नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेपर। मैं हूं मेहर शेख। मोदी कैबिनेट ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहला कैबिनेट विस्तार कर दिया। जब मोदी कैबिनेट में विस्तार की चर्चा चली तो किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये कैबिनेट विस्तार से ज्यादा कैबिनेट में भारी फेरबदल की कवायद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सर्बानंद सोनोवाल जैसे नामों को लेकर टिप्पणीकार काफी कॉन्फिडेंट थे। फिर जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां के चेहरों को भी दिल्ली बुलाया जाएगा, ये सभी मान रहे थे। लेकिन इसका अंदाजा कम ही लोग लगा पाए थे कि मोदी सरकार अपने कैबिनेट मंत्रियों से इस्तीफा ले लेगी। मोदी सरकार के कुल 12 मंत्रियों को पद से हटाया गया। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा देने वाली मोदी सरकार ने अपनी सरकार में 36 नए मंत्रियों को शामिल किया। तो आज हम मंत्रिमंडल विस्तार में नामों की चर्चा के साथ साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस फेरबदल के पीछे का विचार क्या है। साथ ही आपको बताएंगे कि किन किन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और क्यों। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 43 मंत्री शामिल किए गए, जिनमें से 15 को कैबिनेट मंत्री पद के लिए शपथ दिलाई गई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में सभी मंत्रालयों की समीक्षा की थी। सभी के कामकाज का 360 डिग्री रिव्यू किया गया था। जानकार बताते हैं कि इस दौरान पीएम मोदी ने तय किया कि किसको मंत्री पद से हटाना है और कौन से नए मंत्रियों को शामिल करना है। तो सवाल ये है कि मंत्री बदलने से हालातों में भी बदलाव आएगा या नहीं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उन 5 बड़े मंत्रियों के बारे में जिन्हें पद से हटाया गया और आखिर क्यों हटाया गया, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में, जिनके बारे में बात करना यहाँ काफी अहम है। कोविड महामारी के दौरान भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर हर्षवर्धन को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय का नेतृत्व अब मनसुख मंडाविया ने संभाला है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप का कहना है कि जाहिर है प्रधानमंत्री उनके काम से खुश नहीं थे, इसलिए कदम उठाना पड़ा। चलिए बात करते हैं रमेश पोखरियाल निशंक की। तो नए कैबिनेट विस्तार के दौरान शिक्षा मंत्री को भी पद से हटा दिया गया। उत्तराखंड से आने वाले रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहाड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसके बाद अब धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री का पद सौंप दिया गया है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान शिक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आई। चलिए अब बात करते हैं ट्विटर से दो हाथ कर रहे रविशंकर प्रसाद के बारे में, जिन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, जिसके बाद अब अश्विन वैष्णव को पदभार सौंप दिया गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो ट्विटर के मामले में ट्विटर से दो हाथ करते हैं और कितना कामयाब हो पाते हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके 2 कारण समझ में आते हैं। एक तो पर्यावरण मंत्रालय में बहुत कुछ काम नहीं हुआ और दूसरा प्रकाश जावड़ेकर का पार्टी के भीतर समर्थन भी कम हुआ है, जिसके बाद पर्यावरण मंत्री का पद भूपेंद्र यादव को अब मिल चुका है। वहीं कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की खुली आलोचना करने वाले संतोष गंगवार को भी पद से हटा दिया गया है। दरअसल भारत में जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो बड़ी तादाद में प्रवासियों ने बेहद मुश्किल हालात में शहरों से गांव की तरफ पलायन किया था। प्रवासी संकट की वजह से केंद्र सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा था और वैश्विक स्तर पर भी भारत की ब्रांड इमेज को काफी धक्का लगा था, जिसके बाद अब मंत्री बदल दिया गया है। तो ये थी मोदी कैबिनेट में फेरबदल को समझने की हमारी कोशिश। अब आने वाले समय पर क्या होगा और मंत्री कैसे अपने पद को सहेज कर रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर इतने बड़े फेरबदल के बाद किस तरीके से सरकार अपनी छवि को सुधारेगी और क्या जो फेरबदल किया गया है वो कारगर या कामयाब भी होता है या नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो द पेपर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।